मर्द के लिए हुक्म यह है कि तेरी जन्नत तेरे मां के कदमों के नीचे है। बाप नाराज हो गया तो खुदा नाराज हो जाएगा, अगर बाप राजी है तो अर्श वाला भी राजी है। और बीवी से क्या कहा? बीवी से कहा उतनी देर तक अल्लाह राजी नहीं होगा जब तक तो अपने खामद को राजी नहीं करेगी। फिर गौर करें, मर्द को हुक्म है माँ बाप की खिदमत में अल्लाह राजी होगा, और औरत को क्या हुक्म है? औरत से कहा कि तेरा मर्द जब तक राजी नहीं होगा। यहां चरखा ही पुट्ठा चल गया, यहां मिजाज। इसने कहा बीवी नाराज हो गई तो पता नहीं सब कुछ नाराज हो जाएगा। इसने कहा माँ बाप नाराज होता है तो हो जाए, खुदा की कसम जब तक इस्लाम को फॉलो नहीं करोगे घर जन्नत नहीं बनेगा। बीवी को हुक्म था वो तेरी ताबेदारी करती, वो तुझ पे हुकूमत कर रही है और तू छितर खा रहा लोगों से, इसलिए कि तुमने इस्लाम की नहीं मानी। इस्लाम को हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की बात है, हुजूर की बारगाह में ये मुकदमा आया। एक और रिवायत इस तरह की मौजूद है, हजरत उमर ने कहा था अपनी बीवी को तलाक दे दो। बीवी को, जाग रहे हैं ना, औखी जी गाल ले, बीवी को। तो हजरत अब्दुल्ला कहते कि मेरा दिल था कि मैं ये बात बीवी को तलाक ना दूं। बात आका करीम अलैहिस्सलाम तक पहुंच गई कि मेरा बाप मुझे ये कहता है कि मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं। तो हुजूर फरमाते तेरे लिए बेहतर ये है जो तेरा बाप कह रहा है, तेरे लिए बेहतर ये है जो तेरा। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, खुदा की कसम इस्लाम ने तो इतना सोना मिजाज दिया है। बड़ा भाई, छोटा भाई, सुने छोटे भाई को क्या हुक्म है? मेरे रसूल पाक की हदीस मुबारक है, हुजूर फरमाते हैं बड़ा भाई बाप की मिसाल है। वो बड़ा भाई बेचारा छोटे थे बहन भाई, इसने बाप के कंधे के साथ कंधा मिलाया और मेहनत की। इसने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने छोटे भाइयों को मजबूत करूं, ये सहारा बनेंगे तो हम ज़्यादा मजबूत होंगे। तो जब छोटे बड़े हुए तो इन्होंने ठोकर लगाई, उन्होंने कहा तेरा घर में क्या है भाई, तुमने तो किया ही कुछ भी नहीं। यहां भी स्यापा आ गया जनाब, इसलिए कि हमने समझे नहीं दीन को। हमने तो समझा कि मालोजारी सारा कुछ है, और एक 2-4 इंच जगह के लिए लड़ाइयाँ और झगड़े और फितने फसादात शुरू कर दिए। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ा भाई तुम्हारे बाप की मिसाल है। तुम्हारा हक बनता है जिस तरह तुम अपने बाप की कदर करते हो इस तरह बड़े भाई की भी कदर करो। और तीसरी बात, बड़े भाई को भी चाहिए कि वो भी ज़रा ख्याल करे, डंडी ना मारे। वो ये ना कहे कि अब मेरे बच्चे हो गए, ये तो छोटे हैं अभी, तो मैं जनाब कोशिश करूं अपनी तरफ ही झुकाव कर लूं और जनाब सेपरेट से मैं अपना स्ट्रॉन्ग करता जाऊं। अल्लाह की ज़ात तो अलीम बुज़ाती सुदूर है ना, वो तो दिलों में पैदा होने वाले वसवास को भी जानती। अल्लाह के लिए जिए और मौत भी आए तो दुआ करे अल्लाह हमें ख़ात्मा ईमान पे नसीब फरमाए। एक बात और बड़ी प्यारी सी बात है, मालिक बिन दिनार का वक्त निज़ा है और बीवी बैठी रो रही है। तो आपने कहा कि तू क्यों रो रही है? उसने कहा यूँ महसूस हो रहा है कि आपका निज़ा का वक्त है, निज़ा का वेला है। आसे आसे उम्र गुजारी ते चले खार हज़ारा ते माली बाग नूं वेखण नहीं देंदा जदों आईयां मौज बहारा। कहा मुझे लग रहा है मेरा सुहाग उजड़ता मुझे नज़र आ रहा है। मैं आपके साथ तो मेरा वक़ार है, आपके साथ तो मेरी घर में इज़्ज़त है, और इसमें शक नहीं है। खामद को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी की इज़्ज़त करवाए अपने घर में। अपनी बीवी, सुने जी, ज़ौजैन की मोहब्बत भी हमें इस्लाम ने सिखाई है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा, आप पानी का कटोरा हाथ में था तो पानी पीने लगी तो हुजूर फरमाते आयशा थोड़ा सा मेरे लिए भी बचा के रखना, थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी। तो जब वो कुछ पानी का हिस्सा हुजूर के लिए छोड़ा गया तो हुजूर ने फरमाया आयशा अब तेरा जूठा मैं पीऊँगा। और सिर्फ यही नहीं, आयशा जहाँ तूने होठ रखे थे मैं मोहम्मद भी वहीं होठ रख के पानी पीऊँगा। है ऐसी मोहब्बत मुझे बताओ, इस्लाम ने तो ऐसा प्यार सिखाया है। ज़ौजैन में, मियाँ बीवी में मोहब्बत इस्लाम ने सिखाई है। भाई बहन का प्यार इस्लाम ने सिखाया है। और माँ बाप से मोहब्बत करना इस्लाम ने सिखाया है। औलाद से प्यार करना इस्लाम ने सिखाया है। ज़रा सोचना कहाँ कहाँ पे हम गलत हैं, ज़रा खुद से सवाल करना कहाँ कहाँ से हम इस्लाम को छोड़ के अपनी मन मर्जियाँ कर रहे हैं। मालिक बिन दिनार ने कहा अच्छा तू तो फिर अपने लिए रो रही है, मेरे लिए तो नहीं ना रो रही। तो समझते हैं कि तेरी इज्जत तेरा विकार इस घर में मेरी वजह से था।
अम्मा को रोते हुए देखा, अम्मा तू क्यों रो रही है? तो माँ ने कहा, पुत्र तू मेरी बड़ी सेवा करता था, तू मेरी बड़ी खिदमत करता था, तेरा वक्ती निज़ा लग रहा है। तो कहा, अम्मा मैं समझा तू मेरे लिए रो रही है, मैं समझा तू मेरे लिए रो रही है। अम्मा तू तो अपनी ज़रूरत को रो रही है। औलाद से पूछा, औलाद भी रो रही थी, अब्बा तो हमारे खर्चे नहीं उठाता था, अब्बा तो हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं करता था। तो मालिक बिन दिनार तड़प गए, कहते मैं समझा मेरी मोहब्बत में रो रहे हो। और साहिबो सारे अपनी अपनी गर्ज को रोते हैं यार, सारे अपने अपने तमे को रोते हैं। ये चला गया तो ये निज़ाम कैसे चलेगा? काश आप और मैं ये भी सोचें, तमा और लालच की मोहब्बत को छोड़ के अगर किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह की खातिर करो। वो माँ बाप हैं, वो औलाद है, वो बीवी बच्चे हैं, वो ख़ानदान है, वो पड़ोसी हैं, वो हमसाया है, वो रिश्तेदार हैं, वो कोई भी है, इनसे मोहब्बत का नाता जोड़ने का हमें इस्लाम ने हुक्म दिया है। तीसरा जुमा आज मुकम्मल हुआ। ये उन्वान बड़ा ही तवील है, मैं फिर अर्ज़ करता चला जाऊँ। एक जुमा मैंने हमसायों के हुकूक़ पे अर्ज़ किया, फिर मैंने रिश्तेदारों के हुकूक़ पे चंद एक बातें पिछले जुमा को अर्ज़ की, और आज एक घर की चार दीवारी के अंदर जो रिश्ते नाते आते हैं, मैंने इस पे कुछ बातें अर्ज़ की। मैं समझता हूँ कि कम इल्म होने की बिना पे मैं सही तरीके से पैगाम आप तक मुंतकिल नहीं कर सका, लेकिन अल्लाह से ये तवक्को ज़रूर करता हूँ कि जो कुछ मैंने कहा अल्लाह रसूल के हुक्म से मैंने आपको सुनाया है, और ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला किसी के दिल में उतारे और हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।